सिंधु सभ्यता का सामाजिक जीवन। इस सभ्यता के निवासियों का जीवन सुविधा संपन्न था, व्यापार संपन्न था, आर्थिक समृद्धता से वे परिपूर्ण थे। सिंधु सभ्यता स्थल के निवासियों का परिवार सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई थी, ऐसा प्रकट होता है। उत्खनन से प्राप्त नारी मृत्मूर्तियों से यह स्पष्ट हुआ है कि परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक रहा होगा। समाज को व्यवसाय के आधार पर संभवतः विद्वान अथवा पुरोहित, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक अथवा शिल्पकार के रूप में 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। गेहूं, जौ, तिल, दालें मुख्य खाद्यान्न थे। उत्तर अवस्था में चावल के प्रयोग होने का भी प्रमाण मिला है। स्त्री तथा पुरुषों में बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषणों के प्रति आकर्षण भी देखने को मिलता है। सोने, चांदी, हाथी दांत, ताम्र तथा सीपियों से निर्मित आभूषण इस सभ्यता के निवासियों के बीच प्रचलित थे। मनकों के हार सामान्य रूप से प्रचलित थे। मनका निर्माण की कार्यशाला अथवा फैक्ट्री चनहुदड़ों में अवस्थित थी। यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मछली पकड़ना तथा शिकार करना सिंधु सभ्यता के निवासियों का दैनिक क्रियाकलाप था। शतरंज जैसा खेल यहाँ प्रचलित था। यहाँ के निवासी आमोद प्रमोद प्रेमी थे। वे अत्यंत ही संपन्न थे और अपने जीवन में अपने समय का कुछ भाग वे अपने आमोद प्रमोद में भी व्यतीत करते थे। सिंधु सभ्यता स्थलों में आग में पकी मिट्टी की लघु मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। इनका प्रयोग संभवतः खिलौने के रूप में किया गया था। मिट्टी के बर्तनों के अतिरिक्त सोने, चांदी, ताम्र तथा कांस्य के बर्तनों का उपयोग भी इस सभ्यता के निवासियों के द्वारा किया जाता था। इस प्रकार इस सभ्यता के निवासी अत्यंत ही समृद्ध थे, संपन्न थे। परिवार सामाजिक संरचना की प्रमुख इकाई थी। नारी मृन्मूर्तियों से ऐसा आभास मिलता है कि परिवार का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। समाज संभवतः 4 वर्गों में विभाजित था: पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग अथवा शिल्पकार वर्ग। 4 वर्ग में संभवतः समाज विभाजित था। उनके भोजन शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। गेहूं, जौ, तिल इत्यादि उनके प्रमुख खाद्य पदार्थ थे। उनके बीच स्त्रियों में भी पुरुषों में भी बहुमूल्य धातुओं के प्रति आकर्षण था। इससे भी उनकी संपन्नता का स्पष्ट आभास मिलता है। शतरंज जैसा खेल उनके बीच लोकप्रिय था, प्रचलित था और संभवतः वे
आमोद प्रमोद प्रेमी भी थे और इस मामले में भी वे सभ्य थे, सुसंस्कृत थे, विकसित थे। उनके पास तत्कालीन समय में आमोद प्रमोद के एक विशिष्ट साधन मौजूद थे।